हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बिंज केमिस्ट्री में। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग सॉल्ट ब्रिज को डिस्कस करेंगे, उसका फंक्शन को, ठीक है। कैसे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है, हम लोग डेनियल सेल में इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं कॉर्नर पे आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हम लोग का टॉपिक क्या, सॉल्ट ब्रिज। तो चलिए, सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन कर लगते हैं, ठीक है। और डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में देखा था, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। आप लोग को बहुत ही मदद देगा डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और उसका प्रिंसिपल क्या है और उसका वर्किंग क्या है, ठीक है। उसको कैसे हम लोग डेनियल सेल को यूज करते हैं, ठीक है, बैटरीज बनाने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये क्या हम लोग का डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में हम लोग का जो था, दो रड जो था, वो दो रड किसका किसका बना हुआ था। दो रड जो था, ये रड हम लोग किसका था, जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक का बना हुआ था, डिस्कस किए थे ना। और जो ये रड था, इस पे क्या था, कॉपर डिपॉजिट होता था, ठीक है। कॉपर का बना हुआ था। चलिए ठीक है। और क्या क्या पढ़े थे हम लोग कि जो जिंक इलेक्ट्रोड था उसको हम लोग क्या बोलते थे, एनोड था। वो मेरा एनोड था ना, ये क्या था मेरा एनोड। और जहां कॉपर था उसको हम क्या बोलते थे, कैथोड, ठीक है। दोनों लिख दिए। और एक चीज, इसको यहाँ पे होता था एनोड पे हम लोग क्या करता था, ऑक्सीडेशन होता था ना, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। जिंक क्या करता था, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता था और Zn2+ से इस सॉल्यूशन में चले आता था, ठीक है। तो यहाँ क्या होता था, ऑक्सीडेशन। चलिए यहाँ हम लोग इसका ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं क्या होता था, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ क्या होता था, कॉपर पे रिडक्शन होता था। Cu2+ क्या करता था, दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर पे चेंज हो जाता था, तो यहाँ क्या होता था, रिडक्शन। चलिए अच्छा, इसमें जो था हम लोग का ये जो लिक्विड था वो क्या था, कौन इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ था, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था, तो इसमें क्या था, CuSO4 से ये भरा हुआ था। सॉरी, CuSO4 नहीं था, जिंक है तो जिंक का क्या था, ZnSO4, ठीक है। यहाँ जिंक है ना इलेक्ट्रोड, तो यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन था हम लोग का। ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट था हम लोग का, ठीक है, वाटर सोल्यूबल। और यहाँ जो था, यहाँ कॉपर का रड था, तो हम लोग किसका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था, यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट का वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट कौन था, CuSO4, ठीक है। एनोड पे ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट था और कैथोड में क्या था, CuSO4 का वाटर सोल्यूबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। देखिए, और ये क्या था मेरा, ये मेरा करंट डिटेक्टर था, ठीक है। जो आपको पता था कि इस जो वायर है, ये जो वायर कनेक्ट किए थे हम लोग, इसको क्या करते हैं, इस वायर को, ये था मेरा एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ सेल, ठीक है। ये सेल का क्या था, एक्सटर्नल सर्किट था, ठीक है। और ये वायर से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था जो कि एनोड से कैथोड की ओर जाता था। और ये जो करंट डिटेक्टर था वो हमको बताता था कि करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर इधर जाता था, मतलब करंट किससे जाता था, कैथोड से एनोड की ओर जाता था, ठीक है। समझ गए इतना बात। उसके बाद ये मेरा क्या था, हाफ सेल था। ये जिंक का हाफ सेल था, ये कॉपर का हाफ सेल था, ये है ना, ये हाफ सेल मिलके पूरे हम लोग को पूरा सेल मिला, डेनियल सेल मिला था। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एनोड का है तो इसको क्या बोलेंगे, एनोड हाफ सेल, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, ये यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। और भी कुछ इसको बोल सकते हैं। इसका साइन क्या होता था, नेगेटिव होता था। डेनियल सेल में साइन क्या होता था, नेगेटिव होता था। इसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव हाफ सेल, ठीक है, लिख दिए। उसी तरह ये मेरा हाफ सेल हो गया, कॉपर का इलेक्ट्रोड इसमें है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या होता था, रिडक्शन होता था
और ये क्या था, कैथोड था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैथोड हाफ सेल, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन होता तो रिडक्शन हाफ सेल। और ये क्या था, पॉजिटिव होता था कैथोड मेरा, होता था ना पॉजिटिव, इसको क्या था, पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और या इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। डेनियल सेल में किस तरह हम लोग डेनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं किसका, सॉल्ट ब्रिज का डेनियल सेल में। किस तरह हम सॉल्ट ब्रिज को डेनियल सेल में कंस्ट्रक्शन करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है। इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब करने का मतलब आप लोग बताते हैं, देखिए जैसे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, जैसे ये सीधा यू हुआ ना, इसको कहते हैं सीधा यू, ठीक है। अब इन्वर्टेड यू का मतलब हो गया कि ये इसी को आप लोग उल्टा कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया उल्टा, इसको कहते हैं इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज भी होता है जो डेनियल सेल में, वो इन्वर्टेड यू शेप ही होता है, ठीक है। कैसे होगा देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इन्वर्टेड यू शेप हुआ ना, इसी तरह का सॉल्ट ब्रिज होता है। अब जो ये सिस्टम हो गया मेरा डेनियल सेल का, सर्किट हो गया, वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल भी कंप्लीट हो गया और इंटरनल भी सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो बना किससे होता है, ठीक है। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो एक जेली लाइक पेस्ट से बना होता है, जिसके अंदर हम लोग एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं, ठीक है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेते हैं, ठीक है, वो सवाल आता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते किसको है, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते उसको है, जैसे कि मान के चलिए, अच्छा लेते कैसे उसको पहले बताते, किसको किसको लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो किसको किसको लेते हैं, KCl को लेते हैं, ठीक है। मेजरली KCl का यूज होता है। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं NH4Cl और NH4NO3। ये सारे जो है, ये सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया तो कि जैसे यहाँ पे ये एनोड है ना, इस पे क्या होता है कि जिंक जो होता है वो क्या करता है, ये Zn+2 में ऑक्सीडाइज होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है जिंक का। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिलता है, ठीक है। रड पे मिलता है ना, एनोड पे मिलता है ना हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम है क्या है कि जो दोनों सेल में तो होगा, ठीक है, दोनों सेल को तो कनेक्ट करेगा, पर दोनों सेल के इलेक्ट्रोड में, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। किसी भी ऑक्सीडेशन में या किसी भी रिडक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन वो दोनों सेल को जोड़ता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का वही काम है, दोनों सेल को जोड़ना पर पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। समझ गए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसको कहता है। चलिए तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का जो पेस्ट होता है वो बना किसका होता है। तो सॉल्ट ब्रिज का जो पेस्ट होता है वो एक कंपाउंड है, अगर ठीक है, अगर जो कंपाउंड है उसको आप लोग अगर पानी में दे दिएगा तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, जेली टाइप का वो हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, जिससे हम लोग को एक पेस्ट तैयार होता है। उस पेस्ट को हम लोग इस यू शेप जो होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब में डालते हैं, तो हम लोग का सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग अब अच्छा से समझ गए होंगे कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है और इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या होता है और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं किसको, ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को जो चूज करेंगे वो किस आधार पे चूज करेंगे, क्या क्या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग को मिलना चाहिए जिसके कारण हम लोग इसको सॉल्ट ब्रिज में डालेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट। इसको भी आप लोग देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसको हम लोग इस पूरे को इरेज करेंगे और हम लोग कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अभी हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट ब्रिज में, किस किस कंडीशन को उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग सॉल्ट ब्रिज में यूज करेंगे ना, तो वो किस किस कंडीशन को वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो हम लोग का जो है अभी क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट हम लोग बोल रहा है कि लिखते हैं इसको, द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज should be such that the electrolyte in salt bridge should be such that speed of its cation and equals speed of its anion in electric field। तो देखिए हम लोग का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज, जो हम इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, स्पीड जो होना चाहिए केटायन का इक्वल होना चाहिए स्पीड ऑफ इट्स एनायन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरा फिजिक्स में पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, और मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लिए थे ना, जब हम लोग डेनियल सेल का फॉर्मेशन करे तो वहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट लिए थे ना, तो क्या जनरली हम लोग क्या लेते हैं, KCl लेते हैं। ठीक है, इसमें केटायन क्या हो गया, K+ हो गया और Cl- में एनायन हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें हम लोग जब केटायन को रखेंगे, ठीक है, जब हम लोग K+ को रखेंगे तो ये जिस केटायन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में मूव करता है ना, और जो एनायन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में मूव करता है। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, लेकिन जितना स्पीड से केटायन इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में भागेगा, ठीक है, उतना ही स्पीड जो होना चाहिए एनायन का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में होना चाहिए। दोनों का स्पीड सेम होगा, वही इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग लेंगे सॉल्ट ब्रिज में। ठीक है, समझ गए क्या कह रहा था कि स्पीड ऑफ इट्स केटायन इक्वल टू स्पीड ऑफ इट्स एनायन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए इस पॉइंट को। चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, देख लीजिए। दूसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर देखिए, मान लीजिए सॉल्ट ब्रिज है ना, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज है, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिए KCl। ठीक है, ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया, पॉजिटिव केटायन हो गया और नेगेटिव एनायन हो गया। तो बोल रहा है कि जितना हम लोग केटायन का ट्रांसपोर्ट करेंगे इधर से, ठीक है, उतना ही हम लोग को एनायन का भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग 2 केटायन लेंगे तो इधर हम लोग को 2 एनायन का भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट का सिलेक्शन करेंगे सॉल्ट ब्रिज में। ठीक है, इसमें बराबर बराबर केटायन और एनायन का अमाउंट जो होगा ट्रांसपोर्ट का वो सेम होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसमें सॉल्ट ब्रिज में। ठीक है,
तो हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, जनरली वी यूज KCl, ठीक है। हम लोग जनरली जो करते हैं KCl का यूज करते हैं, KCl इलेक्ट्रोलाइट जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसका यूज करते हैं, बट वी कैन यूज, कैसे यूज कर सकते हैं बताए थे हम लोग इससे पहले, KNO3 NH4Cl और NH4NO3, ठीक है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ गए ना। तो लास्ट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग जनरली KCl का यूज कर सकते हैं, बट हम लोग जनरली KCl का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग KNO3 NH4Cl और NH4NO3 का भी यूज कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। तो इसको अब नीचे में जगह नहीं है, ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अपना लास्ट पॉइंट लिखते हैं सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग इरेज कर। तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ Hg22+, ठीक है, और Ag+ और Ti+ और Pb2+ आयन प्रेजेंट इन सेल, then KCl is not used in salt bridge। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है सेल में अगर Ag22+, ठीक है, Ag+, Ti+ और Pb2+ के आयंस अगर प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्ट हम लोग के सेल के अंदर, ठीक है, तो हम लोग को KCl का यूज नहीं करना पड़ता है सॉल्ट ब्रिज में। तो हम लोग KCl का यूज नहीं कर सकते सॉल्ट ब्रिज को बनाने में, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, तो हम बताते हैं, देखिए, जब हम लोग KCl का यूज करेंगे Hg2+ में, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, G2Cl2, और Ag रहेगा तो क्या मिल जाएगा, AgCl, Ti रहेगा तो क्या मिल जाएगा, TiCl, और Pb2Cl2। ये सब क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, जम जाना, ठीक है। जैसे आप दूध फटता है तो पानी ऊपर हो जाता है ना, और दूध का देखिएगा जो वो जो निकलता है वो नीचे बैठ जाता है, वो क्या था, प्रेसिपिटेट होता है, वही बैठ जाता है। तो उसी तरह क्या होता है, जब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये सब आयन, तो क्या करता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है, किस पे, सॉल्ट ब्रिज के मुंह के पास। जैसे मान लीजिए सॉल्ट ब्रिज है ना, इसके मुंह के पास आके क्या करता है, वो सब जमा हो जाता है, ठीक है। जमा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आयन का जो ट्रांसफर हो रहा है उस तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, मूवमेंट अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मूवमेंट जो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। जब रुक जाएगा मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन, तो क्या होगा, फिर से सेल वर्किंग करना बंद हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग जब HgCl2 मतलब Hg2+ और Ag+, Ti+ और Pb2+ के आयन प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, KCl का यूज नहीं करते, ठीक है। समझ गए चारों पॉइंट। तो लिख लीजिए, इसको भी कॉपी कलम आप लेके बैठे ही होंगे, लिख लीजिए इसको ही। तो हम लोग अब पढ़ते हैं सॉल्ट ब्रिज के डेफिनेशन को और उसके फंक्शन को। तो लिखते हैं, आ सॉल्ट ब्रिज is a U-shaped, ठीक है, inverted tube. A salt bridge is a U-shaped inverted tube that contains a gel, ठीक है, that contains a gel
permeated with an inert electrolyte। ठीक है, तो सॉलिड ब्रिज क्या होता है, हम लोग का एक यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग एक जेल लेते हैं। ठीक है, इसमें जेल होता है और जिस जेल में क्या मिलाते हैं हम लोग, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में मिलाते हैं। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग, अगर आप लोगों को पूछा गया सॉलिड ब्रिज किसे कहता है तो आप लोग इसे लिख दीजिए। ठीक है, सॉलिड ब्रिज किसे कहता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इट connects to half cell to complete the circuit। ठीक है, सॉलिड ब्रिज क्या करता है, दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है ना। डेनियल हम देखे थे कैसे दो सेल था, दो हाफ सेल था ना। सॉलिड ब्रिज क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, और सॉलिड ब्रिज के कारण क्या होता है, सर्किट में कंप्लीट होता है और हम लोग का जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करता है और हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, और हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं। It maintain the electrical neutrality of the solution in order to flow or generate electricity। तो तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोग का, कि जो सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए हुए रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और हम लोग जनरेट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बढ़ाता है। इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में क्या रहता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। ठीक है, और ये जो सेल होता है मेरा डेनियल सेल, ये क्या होता है, जिंक का होता है और ये कॉपर का डिपोजिट होता है। ठीक है, जिंक में क्या होता है, यहाँ जिंक का जो आयन होता है, ठीक है, ये इंक्रीज करने लगता है, करने लगता है इंक्रीज थोड़ी देर बाद। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होता है हम लोग का, ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं करता, ये इस वायर से ट्रांसफर नहीं करता, तो हमारा क्या सर्किट जो होता है वो कनेक्ट नहीं होता है, वो कट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ब्रिज क्या करता है कि ये K प्लस देके, ये Cl माइनस देके, ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज बढ़ गया ना, तो ये क्या करता है, ये इधर से Cl माइनस देता है। ठीक है, Cl माइनस देके क्या करता है, जितना भी जो चार्ज बढ़ा हुआ रहता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो क्या करता है, उसको कम कर देता है। ठीक है, उसको मिनिमाइज कर देता है, दोनों को, मतलब जितना हमारे यहाँ से यहाँ 5 Zn2 प्लस है तो यहाँ 5 Cl दे देगा, तो ये दोनों क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा ना, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए हुए रखता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेरा आसानी से होने लगता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी समझ गए कि कैसे ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए हुए रखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, नीचे जगह कम है। ठीक है, और हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। इट हेल्प्स us to find correct reading of potential difference
ऑफ द सेल। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, हम लोग को मदद करता है क्या करने में, करेक्ट रीडिंग पता करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का ऑफ द सेल का। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस करने का मतलब हो गया, जब आप लोग बाजार जाते हैं वहाँ से अगर कोई सेल खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना कि उसका वो इतना वोल्ट का है, वो इतना वोल्ट का पता रहता है ना, तो वही हम लोग का क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो हम लोग करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में मदद करता है सॉल्ट ब्रिज। किस तरह मदद करता है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं यहाँ। जैसे देखिए मान के चलिए ये दो हाफ सेल है मेरा, ठीक है, ये हम लोग का एक एनोड हो गया और ये हम लोग का कैथोड हो गया और ये बीच में हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगा दिए, ठीक है, लगा दिए। सॉल्ट ब्रिज में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भर दिए, क्या KCl, ठीक है, KCl भर दिए, ठीक है, KCl भर दिए ना। अब यहाँ देखिए कि यहाँ हम लोग पढ़े सॉल्ट ब्रिज में ZnSO4 का सोल्यूशन होता है, जिसके होता है ना, इसमें CuSO4 का सोल्यूशन होता है ना, और इसको हम लोग वायर से कनेक्ट कर दिए, ये मेरा डेनियल सेल बन गया। और ZnSO4 का सोल्यूशन होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या होता है, इसमें Zn2+ आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है, Zn2+ आयन प्रेजेंट होता है ना। देखिए अब हम लोग अगर रीडिंग निकालेंगे इस सेल का तो कैसे निकालेंगे, ये जो कैथोड है ना, कैथोड है और ये क्या है मेरा एनोड है ना, एनोड। जब हम लोग रीडिंग निकालने जाएंगे, सॉरी ये क्या है मेरा एनोड, जब हम लोग रीडिंग निकाले जाएंगे तो क्या करेंगे, कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो हम लोग को जो आएगा वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लेकिन क्या होता है जब हम इस सेल का, जब इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाते नहीं है तो क्या होता है, जब इस सेल का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो करेक्ट नहीं होता, ठीक है। करेक्ट क्यों नहीं होता तो वो देखते हैं जरा। इसमें Zn2+ आयन पहले से प्रेजेंट होता और क्या होता है यहाँ से Zn2+ आयन इस जो है इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन में आने लगता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो होता है Zn2+ आयन बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाता है ना। और अब यहाँ पे देखिए Zn2+ आयन का जो प्रेजेंट ज़्यादा होता है इसके कारण क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, तो एनोड से यहाँ क्या हुआ, Zn2+ का आयन आया, आयन एक्स्ट्रा आयन, और पहले से ये सॉल्यूशन ZnSO4 का जो बना होता है उसमें Zn2+ और SO4- आयन होता है, पहले से रहता है क्योंकि सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ZnSO4 का बना हुआ होता है, ठीक है। और क्या कि एक्स्ट्रा Zn2+ आयन आ गया इस एनोड पे ऑक्सीडेशन के कारण, तो यहाँ क्या हो गया, पहले मान के चलिए इस पे 4 Zn2+ आयन था सॉल्यूशन के अंदर, और जितना Zn2+ आयन था उतना ही ना ZnSO4 था सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन क्या गया, एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन के कारण क्या हो गया, एक्स्ट्रा 2 Zn2+ आयन बढ़ गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन के कारण ये जो आ रहा है आयन वो एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो क्या हो गया, इस सॉल्यूशन पे जो था एक चार्ज बढ़ जाएगा, पहले ये दोनों न्यूट्रल था, चार्ज प्लस था जितना, चार्ज माइनस उतना ही था। अब क्या हो गया, 2 Zn+ जो आयन जो एक्स्ट्रा आने के कारण क्या हो गया, इस पे क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आयन आने की वजह से। उसी तरह हम लोग कैथोड पे आ जाएंगे तो यहाँ क्या होता है, ये कैथोड में जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, किसका, CuSO4 का भरा होता है, CuSO4 का भरा हुआ है ना। चलिए इसमें भी क्या होता है, Cu2+ आयन और SO4 आयन पहले सॉल्यूशन के अंदर होगा ना। अब क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़ता है, पढ़े थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़ता है वो ट्रेवल करके इस पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, चलिए इस पे आ गया। अब ये क्या करता है, Cu2+ जो आयन होता है, ये Cu2+ जो आयन होता है वो क्या करता है, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में चेंज हो जाएगा, Cu में चेंज हो जाता है, ठीक है, या कॉपर का एक डिपॉजिट बना लेता है कैथोड पे। और यहाँ क्या हो गया, मान के चलिए पहले 4 Cu2+ आयन था, ठीक है, और 4 SO4 आयन था, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें से 2 Cu+ आयन जो था वो चले गया कैथोड पे, तो यहाँ क्या हो गया, 2+ जो आयन था प्लस चार्ज का कमी हो गया ना। अब क्या हो गया, यहाँ पे Cu2+ जो आयन था वो 2 हो गया और 4 हो गया SO4 आयन। तो यहाँ क्या हो गया, रिलेटिवली क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ 2 ही Cu2+ आयन है, यहाँ 4 2 आयन, तो इस पे क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज। इस जो हम लोग के पास सेल है, इस ये हाफ सेल पे नेगेटिव चार्ज के सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस दोनों की मदद से क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया कि नहीं हो गया, प्लस माइनस के बीच में इस दोनों जो हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं, इस दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया।
अब जो हम लोग नापते थे कि अगर इस सेल का जो कैथोड माइनस एनोड जो नापते थे, इस सेल का जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते थे, इसमें हम लोग क्या करते थे, जब लेते थे तो हम लोग को ये दोनों जो सॉल्यूशन है, इस दोनों का भी पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ जाता था, जुड़ता था कि नहीं जुड़ता था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज उसके बाद लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि यहाँ पे ये अगर यहाँ पे 2 Cu Zn2 आयन अधिक आ रहा है आपके सॉल्यूशन में है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, यहाँ से आपको 2 Cl आयन देगा, ठीक है, यहाँ 2 Cl आयन देगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये और ये इसको न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल कर देगा मतलब इस जो सॉल्यूशन पे है अब नेट चार्ज, नेट जो है चार्ज कितना हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया चार्ज, ये प्लस चार्ज तो कट जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, अब जो कैथोड पे था, यहाँ पे क्या था कि 2 जो था हम लोग का Cu2+ आयन चले गया था किस पे, कैथोड पे, ठीक है। तो उसके कारण क्या नेगेटिव चार्ज हो गया था। अब यहाँ से क्या करेगा, 2K+ आयन यहाँ आ जाए, ठीक है, आ गया। अब उसकी मदद से क्या होगा, ये जो Cu2+ सॉरी SO4- आयन था जो कि ज्यादा अमाउंट में था, उसको न्यूट्रल कर देगा यहाँ 2K+ आयन, ठीक है। अब जो इस पे था, इस पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, इस पे भी चार्ज हो गया 0। अब जो दोनों सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0-0 हो गया, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग नापेंगे जो कैथोड माइनस एनोड से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वही मेरा सॉल्यूशन का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एक करेक्ट रीडिंग पता चलेगा, ठीक है। तो यही सिंपली यही बताता है, सॉल्ट ब्रिज जो होता है हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में मदद करता है सॉल्यूशन का एक करेक्ट रीडिंग को, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरह से, तो उसको लिख लीजिए या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है।